लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत प्लानिंग करते हैं, बट फाइनल रिजल्ट डे तक आते आते वो चीज बिल्कुल जीरो हो जाती है और उसके बाद हमें बहुत होपलेस फील होता है। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है निहारिका और मैं आप लोगों को आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का प्रोज नंबर 1 लेटर टू गॉड विच इज रिटन बाय जीएल फ्यूएंस आज समझाने वाली हूँ अगले 15 मिनट में। Lencho had a farm so wide, the hailstone came and crops all died. He wrote to God for help one day, but blamed the post when cash went away. तो ये कहानी है एक पुअर मैक्सिकन फार्मर की जिसका नाम है लेंचो। वैसे तो ये आदमी पुअर था बट बहुत हार्ड वर्किंग था, क्योंकि इसने पूरा 1 साल लगाकर अपनी कॉर्न की फसल को उगाया था एंड नाउ जो फसल थी वो बिल्कुल कटने के लिए रेडी थी। लेंचो अपनी पूरी फैमिली के साथ एक छोटी हिल के टॉप पर रहता था, जहां से लेंचो को बहता हुआ पानी, वैली के साथ जितने भी फ्लावर्स थे जो कि राइप थे अपने कॉर्न के साथ, वो दिखते थे। और इस दिन लेंचो को बहुत ज्यादा इंतजार था कि थोड़ी ही देर में बारिश होगी और उसका राइप कॉर्न बिल्कुल बेचने के लिए रेडी हो जाएगा। जिस दिन लेंचो अपने कॉर्न को बेचेगा उस दिन लेंचो के पास बहुत सारा पैसा होगा और वो अपने आने वाले सालों को बहुत अच्छे से बिता पाएगा। पूरे दिन लेंचो अपने बच्चों के साथ और अपनी वाइफ के साथ इंतजार करता रहा कि अभी बारिश आएगी, अभी बारिश आएगी, अभी बारिश आएगी। नॉर्थ ईस्ट साइड से वो वेट कर रहा था कि अभी क्लाउड्स आएंगे, बारिश की बूंदों को लेकर आएंगे। इतना खुश था हमारा लेंचो कि उसने अपनी वाइफ को ये तक बोल दिया था कि जो आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें हैं वो सिर्फ बूंदें नहीं होंगी, वो एक्चुअली में होंगे वो 10 सेंट और 5 सेंट कॉइन्स। उन्हें वो कंपेयर करता है उन कॉइन्स से, क्योंकि वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम होने वाली है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लेंचो ने बड़ी पानी की बूंदों को 10 सेंट के सिक्कों से कंपेयर किया था और छोटे पानी की बूंदों को 5 सेंट से कंपेयर किया था, ये दिखाने के लिए कि वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन अभी लेंचो को पता नहीं था कि जिस चीज की वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है थोड़ी ही देर में वो उसके लिए परेशानी का सबब बनने वाला है। देखते ही देखते रात हो जाती है और जिस समय लेंचो और उसका परिवार खाना खाने के लिए बैठता है उस समय नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बादल आते हैं और हमारी लेंचो की फील्ड पर बारिश बरसाने लगते हैं। लेंचो उस बारिश को देखकर इतना खुश हो जाता है कि वो खुद बाहर निकल जाता है और अपनी फील्ड को बहुत ही सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ देखता है और उस बारिश को महसूस करता है। लेकिन अभी थोड़ी ही देर में ये जो बारिश है ये बदल जाएगी हेल स्टोन्स में, ये बदल जाएगी ओलों में और ये लेंचो की फील्ड को अगले 1 घंटे में बिल्कुल बर्बाद कर देगी। अब लेंचो की 1 साल की मेहनत के साथ वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। बारिश के साथ बहुत तेज हवाएं चलने लगी और उन तेज हवाओं के साथ गिरने लगे अब आसमान से बड़े बड़े ओले, और देखते ही देखते वो फील्ड जो अभी तक कॉर्न से भरी हुई थी वहां पर अब ओलों की एक सफेद चादर बिछ चुकी थी। अब ये ओले जो परेशानी का सबब बन के लेंचो की फील्ड पर बरस रहे हैं, लेंचो को उम्मीद थी अगली थोड़ी ही देर में ये बंद हो जाएंगे और शायद जो बचा कुचा कॉर्न होगा वो जाकर मार्केट में बेच पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो ओले थे अगले 1 घंटे तक बरसते रहे और मानो लेंचो की पूरी फील्ड ऐसे ढक गई जैसे कि नमक में ढकी हुई हो। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर लेंचो की फील्ड को नमक से कंपेयर किया गया है। जो सफेद यहाँ पर फील्ड हुई है उसे नमक से कंपेयर किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से नमक खारा होता है बिल्कुल वैसे ही आज यहाँ पर लेंचो का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत खारा हो गया है और अब उसके पास उम्मीद की कोई भी किरण नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे अब जाकर लेंचो मदद मांग सके। अब लेंचो के साथ जो हुआ वो तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब आप मानो कि आपने पूरे साल किसी चीज के लिए मेहनत करी हो और अंत में आकर आपको उस मेहनत का रिजल्ट ना मिले तो इंसान कितना ज्यादा निराश हो जाएगा। वैसी ही कुछ निराशा यहाँ पर आपका लेंचो महसूस कर रहा है, जिसने पूरा साल अपनी फील्ड पर, अपनी कॉर्न फील्ड पर मेहनत करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन उसको अपनी फसल काटनी थी उसी दिन ओलों ने आकर उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। इस पूरे एपिसोड में सबसे नोटवर्दी बात यह थी कि यहाँ पर लेंचो ने ये जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी फील्ड में इन ओलों की वजह से, उसको उसने कंपेयर किया एक प्लेग ऑफ लोकस्ट से। ये प्लेग ऑफ लोकस्ट वही टिड्डियों का दल है जो अक्सर हमारे फार्म्स में जाकर पूरी की पूरी फसल को खा जाता है। लेंचो का कहना यह था कि एक प्लेग ऑफ लोकस्ट
शायद ज्यादा फसल छोड़ देता। ये जो ओले आसमान से 1 घंटे के लिए बरसे हैं, इसने लेंचो की फील्ड को पूरे तरीके से खत्म और बर्बाद कर दिया है। जो कुछ भी लेंचो के साथ हुआ है, उसने लेंचो के दिल को सैडनेस और डिजेक्शन से बिल्कुल भर दिया था। यहाँ पर अब लेंचो के दिमाग में कांस्टेंट थॉट आ रहा था कि इस मुसीबत के समय पर लेंचो की मदद कौन करेगा। लेंचो को लोगों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति आगे आएगा और लेंचो की मदद करेगा। इस समय पर लेंचो की वाइफ की बोली हुई एक बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी कि जब भी इंसान किसी भी परेशानी में होता है, सिर्फ भगवान एक ऐसे व्यक्ति है या एक ऐसी चीज है जो इंसान के मन की उस परेशानी को समझ सकते हैं और उसका निवारण व्यक्ति को दे सकते हैं। लेंचो की वाइफ ने उन्हें एक बात समझाई थी कि भगवान को इंसान के बारे में सब कुछ पता होता है, जो उनके मन में चल रहा है और जैसा वो सबके सामने दिखा रहे हैं। यही बात लेंचो के दिल में घर कर गई थी और लेंचो ने उसी रात एक दृढ़ निश्चय लिया। लेंचो ने डिसाइड किया कि इस पूरे हालात में उसे भगवान ने डाला है, तो इस हालात से उसे भगवान ही निकालेंगे। और उसने सोच लिया कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा जिसमें वो भगवान से 100 पीसोस मांगेगा, ताकि वो इस साल वापस से अपनी फसल को बो सके और अगले साल तक के लिए उसके पास कुछ पैसा हो जिससे वो अपना घर और अपने परिवार का पेट भर सके। अब इसी दृढ़ विश्वास के साथ लेंचो ने सोचा कि वो अगले संडे ही पोस्ट ऑफिस जाएगा, वहां पर भगवान को एक लेटर लिखेगा जिसमें वो भगवान से 100 पीसोस की मदद मांगेगा और घर आ जाएगा, ताकि जब भगवान उसको रिप्लाई करें तो वो 100 पीसोस उसके लिए भेज दें, जिससे वो पूरा अगला साल अपने परिवार का खाना भी कर सके और अपनी नई फसल भी बो सके। आने वाले रविवार को लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है, वहां पर एक प्रॉपर लेटर लिखता है जिस पर वो एड्रेस देता है टू गॉड, और वो लेटर मेल बॉक्स में डालकर वहां से आ जाता है। उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एक पोस्ट ऑफिस कर्मचारी ने जाकर जब वो लेटर निकाला तो ये देखकर कि भाई कोई व्यक्ति भगवान को कैसे पत्र लिख सकता है, वो उस लेटर को देखकर हंसने लगा और बहुत ज्यादा आश्चर्य में वो लेटर लेकर जाता है अपने पोस्ट मास्टर के पास, उन्हें दिखाने के लिए कि सर देखिए, एक आदमी ने भगवान को पत्र लिख डाला है। पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर, जो कि एक फैट और एमिएबल यानी फ्रेंडली आदमी थे, जब उन्होंने उस पत्र को देखा और उसके ऊपर इतना विचित्र एड्रेस देखा, उन्हें भी उसको देखकर बहुत हंसी आई। लेकिन बीच में ही वो हंसते हंसते रुक गए जब उन्होंने देखा कि भाई एक व्यक्ति के अंदर कितना दृढ़ विश्वास हो सकता है कि कोई व्यक्ति भगवान को ही पत्र लिख डाले। और वहीं पर हमारे पोस्ट मास्टर ने ये निश्चय किया कि वो अब इस लेटर को आंसर करने वाले हैं। तो जब उन्होंने लेटर को खोला, उन्हें रियलाइज हुआ कि जैसी उन्होंने उम्मीद लगाई थी, इस लेटर में उस चीज से कुछ ज्यादा ही मांगा गया है। जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को खोला तब उन्हें रियलाइज हुआ कि इस लेटर को आंसर करने के लिए गुडविल काफी नहीं है। यहाँ पर उस पुअर फार्मर लेंचो ने मांगे थे 100 पीसोस, ताकि वो अपनी फील्ड को वापस से रीसो कर सके और अपने परिवार का पेट भर सके। इसी समय पर हमारे पोस्ट मास्टर, जो कि दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस आदमी की मदद करेंगे और इसके लिए पैसा भी इकट्ठा करेंगे। अब एक पोस्ट मास्टर जो कि खुद एक जॉब कर रहे हैं, उनके लिए 100 पीसोस अकेले इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम था। तो इसीलिए हमारे पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि जितने भी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, उन सबकी सैलरीज का कुछ पार्ट वो उनसे मांगे एज अ फॉर्म ऑफ चैरिटी, कि आप भी कुछ पैसा दान कीजिए एक अच्छे कॉज के लिए, इस फार्मर के लिए। और ऐसे करते करते हमारे पोस्ट मास्टर ने आधे से ज्यादा अमाउंट जो था वो उस पुअर फार्मर के लिए इकट्ठा कर लिया। अब जितना भी पैसा पोस्ट मास्टर ने इकट्ठा किया, उन्होंने सारे पैसे को एक लिफाफे में, एक एनवेलोप में डाला और उसके ऊपर साइन किया टू गॉड। ये टू गॉड साइन उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लेंचो जब उस लेटर को देखेगा और उस पर टू गॉड का सिग्नेचर देखेगा, तब उसे इस चीज पर विश्वास हो जाएगा कि हाँ, सच में ही उसकी भगवान ने मदद कर दी है। कहानी आगे बढ़ती है और अगला संडे आता है। इस संडे लेंचो वापस से पोस्ट ऑफिस आता है, अब उस लेटर का रिप्लाई देखने के लिए और अपने पैसे इकट्ठा करने के लिए। हमारे पोस्ट मास्टर, जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था, एक चैरिटी का काम किया था, वो भी अपने कैबिन में बैठकर लेंचो को देख रहे थे बहुत ही सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ। वो भी लेंचो के चेहरे पर वो खुशी देखना चाहते थे जब लेंचो अपना एनवेलोप खोलेगा और वो पैसा वहां पर पाएगा। अब स्टोरी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट यहीं पर आता है। लेंचो आया और जैसे ही उसने वो लेटर देखा, उसके चेहरे पर कोई भी अचंभा, कोई भी सरप्राइज नहीं था। ऐसा था लेंचो का विश्वास भगवान में। उसे बिल्कुल विश्वास था कि भगवान ने तो उसकी बात सुनी ही होगी, उसको 100 पीसोस भेजे ही होंगे। बट कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आपका लेंचो वो लेटर को खोलता है और उसमें देखता है कि वहां पर 100 पीसोस की जगह सिर्फ 70 पीसोस हैं। अचानक से लेंचो की शक्ल पे जो खुशी के एक्सप्रेशंस थे, अब वो गुस्से में और फ्राउन में, यानी आईब्रोज कुछ ऐसे हो गई और लेंचो बहुत ज्यादा
ज्यादा टेंशन में हो गया कि ये क्या हो गया, बिकॉज यहाँ पर जिस चीज की उम्मीद लेंचो ने करी थी वैसा उसके साथ नहीं हुआ। अब जैसे ही लेंचो ने लेटर खोला वही उसकी दुनिया एकदम से बिल्कुल हिल गई। इस कहानी में हम लोग अब तक देखते आ रहे हैं ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स जहां पर हम चाहते कुछ हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। यहाँ पर लेंचो को पूरी उम्मीद थी इस बार तो भगवान ने उसके लिए 100 पिज़ोस भिजवाए ही होंगे, लेकिन लेटर खोलने के बाद समझ आता है कि इसके अंदर तो पैसे मिसिंग है। और इसी चीज पर अब गुस्सा होकर लेंचो ने डिसाइड किया कि वो भगवान को एक और पत्र लिखेगा, वो भगवान को एक और लेटर लिखेगा जिसमें अब वो भगवान से बचे हुए पैसे मांगने वाला है। लेंचो विंडो पर जाता है, वहां पर पेन, पेपर और इंक मांगता है और बहुत ही गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ एक लेटर लिखता है और वापस से उसे पोस्ट बॉक्स में डालकर गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमारे पोस्ट मास्टर, जिन्हें उम्मीद थी कि लेंचो उस पैसे को देखकर और लेटर को देखकर बहुत ही खुश होगा, वो जाते हैं और उस लेटर को पोस्ट बॉक्स से निकालते हैं पढ़ने के लिए कि वहां पर लेंचो ने शायद तारीफ करी होगी और अपनी खुशी और अपना ग्रैटिट्यूड जो है वो एक्सप्रेस किया होगा। बट अभी कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी है। जैसे ही हमारे पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को खोला, मानो उनकी सारी मेहनत एक ही बारी में बर्बाद हो गई। उन्होंने उस लेटर में पढ़ा कि लेंचो बहुत ज्यादा गुस्सा है कि भगवान ने तो उसको शायद 100 पिज़ोस भेजे होंगे, लेकिन लेंचो का मानना यह है कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं ये सब पंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये सब ठगों का एक झुंड है जिन्होंने उसके 30 पिज़ोस निकाल लिए थे। क्योंकि जिस समय लेंचो ने लेटर खोला उसे वहां पर 100 पिज़ोस की जगह सिर्फ 70 पिज़ोस ही देखने को मिले। और लेंचो ने भगवान को लेटर लिख डाला कि हे प्रभु, बाकी पैसा मेरे घर भिजवाना, ये सारा पैसा इधर मत भेजना क्योंकि ये जितने भी पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ये सब ठग हैं, पक्का इन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया होगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नेकी कर और दरिया में डाल। जिस तरीके से यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने हमारे लेंचो के लिए एक बहुत अच्छा काम किया कि उसके लिए 70 पिज़ोस इकट्ठे करे, वहां से हमें समझ में आता है कि इंसान को हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए और हमेशा अच्छा बनने की ही कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें लेंचो से यह चीज सीखने को मिलती है कि इंसान को भगवान में विश्वास होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस चीज को बिल्कुल झुठला देना कि इंसान भी अच्छा हो सकता है ये बहुत गलत है। यहाँ पर लेंचो ने अगर थोड़ा सा भी रिगार्ड किया होता कि व्यक्ति या इंसान भी उसकी मदद कर सकता है तो शायद आज वो इतना दुखी ना खुद होता और ना ही शायद पोस्ट मास्टर और जितने भी लोगों ने उसकी मदद करी है ना उन्हें उस चीज के बारे में बुरा लगता। अब इस पूरी कहानी के साथ मैं आप लोगों को एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। अगर आप लेंचो या पोस्ट मास्टर की जगह होते तो आप इन दोनों सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज की सेशन के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आप लोगों को अगली बार एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दिया गया है जो कि आपको एक गूगल फॉर्म पर लेकर जाएगा। उस गूगल फॉर्म में जब आप लोग अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे तो अगली जो भी वीडियो है वो डायरेक्टली आप लोगों को आपके व्हाट्सएप पे लिंक के थ्रू मिल जाएगी।